वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज हम बात करने वाले हैं नवपाषाण काल की। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का जो समय है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण कालीन जो बदलाव हमें देखते हैं उसमें है पहला, पर्याप्त मात्रा में भोजन की उपलब्धता, जनसंख्या का विस्तार, बस्तियों का विस्तार और एक जटिल सामाजिक और राजनीतिक संगठन का उदय। कृषि का आरंभ कब हुआ इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कृषि जो है मानव जीवन की एक महान उपलब्धि थी। प्रमाण बताते हैं कि कृषि तथा पशुपालन बाद के चरणों में जो है आरंभ हुआ, और हम देखते हैं कि कृषि और पशुपालन से मानव अ, पौधों तथा पशुओं के बीच जो है एक नया संबंध आरंभ हुआ। मानव ने इस चरण में पौधों का शोषण करना शुरू किया। जो पौधे जंगली रूप में उगते थे, उनकी खेती करनी आरंभ की। पौधों के पालतूकरण का अर्थ था कि उपज में से कुछ हिस्सा खेती के लिए बचा करके रखना, और यही व्यवस्था हम पशुओं के संदर्भ में भी देखते हैं। नवपाषाण काल जो है उसको पाषाण काल का अंतिम चरण माना जाता है। नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग डेनिश प्राक इतिहासकार क्रिश्चियन जर्जेंसन थॉमसन के द्वारा जो है किया गया। वी गोल्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग इस चरण के जो बदलाव हैं उनको दिखाने के लिए किया गया। लेकिन नवपाषाण काल जो है कोई क्रांति नहीं था। ये एक क्रमिक रिवॉल्यूशन था या ग्रेजुअल रिवॉल्यूशन था। कोई एकाएक होने वाला बदलाव नहीं था। नवपाषाण काल के लक्षण विभिन्न क्षेत्रों में हुए। इसका विभिन्न प्रभाव तथा विभिन्न परिणाम रहा होगा। ये नवपाषाण काल जो है ये मानव की तकनीकी प्रगति से जुड़ा हुआ है। ये नवपाषाण काल जो चरण है ये एक परिवर्तन का, एक विकास का चरण था, ना कि ये जो है कोई क्रांति थी। और इस फेस में हम देखते हैं कि पहली बार मृदभांड का इस्तेमाल किया गया। मृदभांड जो है ज़्यादा अच्छे किस्म के नहीं थे और इनको मुख्यतः हाथ से बनाया गया था। इस फेस में हमें आवाज़ के भी प्रमाण मिलते हैं, जो कि लकड़ी और मिट्टी से बनाए गए थे। और इसके अलावा इस फेस में हमें कब्रगाह के भी रेफरेंस मिलते हैं। कब्रगाह का मिलना इस बात का प्रमाण है कि इस काल के लोग जो है एक किसी धर्म या रिलीजियस जो बिलीफ है उसको मानते थे। इसके अलावा इस फेस से हमें मन के आभूषण, शंख, लाजवर्द इत्यादि भी मिले हैं। ये सब हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। नवपाषाण काल में न केवल औजारों में बदलाव आया बल्कि सामाजिक आर्थिक जीवन में भी बदलाव देखा गया। मानव की जो निर्वाह पद्धति थी वो भी नवपाषाण काल में बदल गई। पहले वह हंटर गैदरर था, लेकिन नवपाषाण काल में वह कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है। और कृषि जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और जिसमें जंगली पौधों को कृषि के योग्य बनाया गया। कृषि और पशुपालन जो है एक लंबी प्रक्रिया है, और नवपाषाण कालीन जो समाज है उसको आगे चल कर के खाद्य उत्पादक समाज कहा गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मानव की जीवन निर्वाह पद्धति है उसमें भी बदलाव देखा गया। और पशुपालन के कारण एक कृषक समुदाय उभर करके आया। एक स्थायी कृषक जीवन का आरंभ हुआ, और वी गोल्डन चाइल्ड इसी को ही नवपाषाण कालीन क्रांति कहते हैं। अब हम नवपाषाण कालीन जो औजार हैं उनके बारे में बात करेंगे। नवपाषाण काल में हमें ग्राउंड एंड पॉलिश टूल मिलते हैं। ये भूमि में स्थिर होते हैं तथा घिसे हुए पाषाण औजार होते हैं। इनकी सतहें गोलाकार व चिकनी थी और बेहतर काटने वाले किनारे थे। इस प्रकार के औजार को सेल्ट कहा जाता था, जो कि कुल्हाड़ी या बसूले के जैसा होता था। ऐसे औजारों की सहायता से बड़े स्तर पर जंगलों को काटा जा सकता था और भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता था। इन औजारों को रिपेयर किया जा सकता था। पहले के औजार जो है रिपेयरेबल औजार नहीं थे। 1842 में ले मिस्यूरी ने जो है न्यूलिथिक सेल्ट जो है रायचूर डिस्ट्रिक्ट से खोजा, जो कि कर्नाटक में है।
इसके अलावा 1867 में जॉन लुबक ने ब्रह्मपुत्र घाटी जो कि ऊपरी असम में है, वहाँ से सिल्ट नामक औजारों को खोजा। इसके अतिरिक्त पीसने तथा कूटने की तकनीक का विकास जो है नवपाषाण काल में हुआ। हमें बड़े स्तर पर स्टोन क्वेंट जिसे जांत कहते हैं, पेसल एंड रिंग स्टोन, मूसल इत्यादि जो है प्राप्त होते हैं। ऐसे औजारों का प्रयोग अनाज को कूटने और पीसने के लिए किया जाता था। ये औजार बताते हैं कि मानव अब अनाज पर अधिक से अधिक निर्भर हो रहा है। ये औजार जो है बहुत ही कुशल थे, बहुत ही एफिशिएंट थे। ये नवपाषाण काल के औजार थे। तो इस फेस में हमें मृदभांड भी जो है मिलता है। मृदभांड जो है वो पहली बार नवपाषाण काल में हमें उपलब्ध होता है और ये मृदभांड जो है हाथ से निर्मित है और इसे खाना बनाने के लिए और अनाज को जो है रखने के लिए निर्मित किया गया। कृषि और पशुपालन के कारण जो है एक स्थायी जीवन संभव हो पाया। मानव जो है अब लकड़ी तथा मिट्टी के बने घरों में रहने लगा और इस काल में हमें कब्रगाह वगैरह मिलते हैं। ये कब्रगाह सुनियोजित कब्रगाह थे और जो हमें एक विश्वास से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इस काल में हमें मन के शंख के आभूषण, लाजवर्द, कीमती पत्थर इत्यादि भी मिलते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि इनका जो है विनिमय किया जाता होगा। नवपाषाण काल जो है एक क्वालिटेटिव फेज़ था और यहाँ पे हम देखते हैं कि मानव जीवन में एक मात्रात्मक बदलाव आया। वर्तमान समय में भारतीय उपमहाद्वीप से कई सारे नवपाषाण कालीन स्थलों के बारे में पता चलता है। इन नवपाषाण कालीन स्थलों का उद्भव एक ही समय में नहीं हुआ है और ना ही इनका पतन एक ही समय में हुआ है। बहुत सारे ऐसे नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के समकक्ष है। ये एक साथ जो है अलग-अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो नवपाषाण काल रहा है, वहाँ पे हमें नवपाषाण कालीन औजार तो मिले हैं, लेकिन वहाँ से हमें पौधे के पालतूकरण के प्रमाण नहीं मिलते हैं और ज़्यादातर नवपाषाण कालीन संस्कृतियाँ मध्यपाषाण कालीन संस्कृतियों से जो है निकल कर के आई हैं और ऐसा प्रमाण हमें जो है कश्मीर घाटी से नहीं मिलता है। गेहूँ और जौ की खेती का प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिलता है और धान की खेती का प्रमाण हमें इलाहाबाद से मिलता है। दक्षिण भारत से हमें मिलेट और रागी के साथ राख के टीलों का प्रमाण मिलता है और ये नवपाषाण काल से जुड़े हुए हैं। मानव जो है अब खाद्य उत्पादक बन गया था और कृषि के कारण जो है उसने स्थायी तौर पे रहना शुरू कर दिया था और जब वो स्थायी तौर पे रहने लगा तो उसने जो है आवास का निर्माण भी किया। बीजों को बोना और अनाज को काटने में जो है समय लगता है, इस कारण जो है वो स्थायी तौर पे रहने लगा। शिकार की प्रक्रिया में उसे जो कुछ मिलता था वो उसे जल्द ही खा लेता था। लेकिन नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि उसने अनाज को जो है स्टोर करके रखा, अनाज को जो है भंडारण करके रखा। शिकारी समाज जो है शिकारी समाज जो है ज़्यादा जटिल नहीं रहता लेकिन कृषक समाज जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स या बहुत ही जटिल होता है। यहाँ पे सतरीकरण जो है हमें दिखाई देता है। ये सतरीकरण कुछ इस प्रकार से है जैसे कि हम पाते हैं कि कुछ ही लोग जो है खाद उत्पादित करते थे और दूसरे कुछ लोग जो है वो खाद उत्पादन नहीं करते थे, जैसे कि प्रोफेशनल, वर्कर, ट्रेडर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो है खाद उत्पादन नहीं करते थे और ये कृषकों का उगाया हुआ जो उत्पादन है उसी पे ही निर्भर थे। कृषि जो है आसपास के क्षेत्र के विकास से भी जुड़ी है और जब कृषि होने लगती है तो आसपास का जो क्षेत्र है वो विकसित होने लगता है और हम देखते हैं कि कृषि के आरंभ होने के बाद धीरे-धीरे जो है शहरों का विकास होता है और शहरीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू होती है और राज्य की जो व्यवस्था है वो भी धीरे-धीरे आरंभ होती है। कृषि के आगमन से भूमि की जो महत्वपूर्णता है वो बढ़ जाती है क्योंकि अब भूमि से जो है उत्पादन किए जाने लगता है और इस प्रकार देखते हैं कि कुछ लोगों के हाथों में जो है ज़्यादातर भूमि जो है उसका संकेंद्रण हो जाता है और इस प्रकार समाज में जो है असमानता उभर करके आती है। कृषि के आने के बाद समाज जो है जटिल हो जाता है।
खाद्य उत्पादन और सामाजिक जटिलता आपस में जुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देती हैं। नवपाषाण काल का जो चरण है उसमें बहुत सारे बदलाव आए, न केवल पत्थर के औजार की नई तकनीक आई, बल्कि धातु के भी प्रयोग के एविडेंस हमें मिलते हैं। हमें बहुत ही सीमित मात्रा में कॉपर, ब्रोंज जो धातु है उसके प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं और इस कारण जो है इसको कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। आयरन का जो इस्तेमाल है वो इस फेज़ में नहीं दिखाई देता है। स्टोन के जो औजार हैं और मेटल के जो औजार हैं सीमित रूप में मेटल के औजारों का प्रयोग जो है दिखाई देता है। तो नवपाषाण काल में नया डेवलपमेंट, नया विकास दिखाई देता है, जैसे कि मृदभांड, स्थायी जीवन की शुरुआत, छोटा तथा आत्मनिर्भर गाँव, श्रम विभाजन, जेंडर के आधार पे या सेक्स के आधार पे जो है हमें श्रम का विभाजन दिखाई देता है।